वायुमंडल को बदलो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है कि द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स इन द एनवायरनमेंट अराउंड अस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट व्हाट वी फील। मतलब जो आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो एटम्स हैं, वो एटम्स में जो वाइब्रेशंस पड़े हैं वो आपको बहुत, आपके ऊपर बहुत हद तक वो प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ समझने जैसी है कि हम जो बाहर की वाइब्रेशंस है, बाहर जिस जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशंस चल रही है बाहर की, अगर हम उसी वाइब्रेशंस में रहेंगे तो हम हमेशा लो फील करेंगे। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझाती हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है, हम समझते हैं हम लो फील कर रहे हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। हम ऐसा क्यों फील करते हैं? ऐसा इसलिए फील करते हैं, काफ़ी बार हमारे खुद का क्रिएशन होता है, वो काफ़ी बार आउटर वर्ल्ड से हम वो ले रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो एनर्जी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो एनर्जी को अगर बाहर से ऑब्जॉर्ब कर रहे हो तो वो एनर्जी की आपको अपने भीतर की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटर। अगर हम आउटर एनवायरनमेंट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे होंगे तो हमें बाहर की एनर्जी अगर नेगेटिव होगी तो वैसा ही हम फील करेंगे। इसलिए क्या कहते हैं हमेशा, रेज योर फ्रीक्वेंसी, रेज योर वाइब्रेशंस। अपने वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। ठीक है, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। पॉजिटिव सोचने के लिए भी वायुमंडल जो है वो इतना नेगेटिव है कि हम अच्छा सोच नहीं पाते हैं। तो काफ़ी हद तक जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्यों हमारे पर प्रभाव डाल रहा है, बिकॉज बाहर का जो वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में जो पड़े हुए एटम्स है उसकी जो वाइब्रेशंस है, क्योंकि हमने कल जाना था, जैसे समझाया था कि हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक चीज़ एनर्जी है। जो हमें यहाँ स्टैटिक दिख रही है, मान लीजिए स्टैटिक मतलब निर्जीव जो दिख रही है, टेबल दिख रही है, पेड़ पेड़ तो चलिए सजीव है, लेकिन कोई भी चीज़ है अगर हम उसका फोटोजेनिक, उसका जो जो फोटोग्राफी निकाले, जो साइंस की भाषा में समझाया जाता है, तो उसके आसपास भी आप एक एनर्जी देखेंगे। तो सबके अंदर एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इस एनर्जी के अंदर, वो अगर आप उस एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो जो वो एनर्जी होगी वही एनर्जी आप पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने, हमारे भीतर जो हमारा इनर वर्ल्ड है ना, हमारी जो अंदर की आंतरिक शक्ति है, हम उससे जुड़े। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़ेंगे तब हमारे अंदर जो जिस फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, वो हाईएस्ट वाइब्रेशंस होगी। और फिर हम जो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन की बात होती है। मैनिफेस्टेशन कब पॉसिबल होता है? मैनिफेस्टेशन में दो चीज़ों को हमें समझना है कि हम कहते हैं वाइब्रेशंस लीड्स टू अट्रैक्शन। जो भी हम वाइब्रेट कर रहे हैं वो चीज़ हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बेहद की दुनिया की बात कर रहे हैं तो हम उस बेहद की दुनिया को अपनी ओर खींच रहे हैं, या उसकी शक्तियों को अपनी ओर खींचने की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स से ऊपर की शक्तियों को खींचने की बात कर रहे हैं। पर यहाँ पे दो चीज़ों को हमेशा समझना है, आपके वाइब्रेशंस, आपके विचारों के साथ साथ आपके कर्म दोनों साथ साथ चलेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या उस एनर्जी को लेने के लिए, तभी आप उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाएंगे। देखिए बहुत कुछ है इस टॉपिक पे बोलने के लिए।